हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल असिस्ट ट्रेडर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट पूरा कैसे स्टक है, लेकिन यहाँ पे देखो 5 मिनट के अंदर आप देखोगे तो मार्केट पूरी तरह से रेंजिंग में ही चल रहा है। कोई ट्रेंड नहीं है वैसे तो देखा जाएगा तो मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो वैसे तो मार्केट देखो डाउन तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे अपवर्ड का मूव है, लेकिन ज्यादातर देखो आप देखोगे तो डाउन साइड का मूव इसके अंदर ज्यादातर देखने को मिला है। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आप जब लाइव में आते हो या फिर आप जब मार्केट को खोलते हो तो उसके अंदर आप क्या क्या कंफर्मेशन देते हो। तो हम लोग क्या पहले देखते हैं, चीजें देखते हैं कि पहले बिगर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। मतलब आपको पहले जाके चेक करना है, 1 आवर में आप जाके चेक कर सकते हो कि भाई किस तरह से मार्केट ओवरऑल किस तरह से चल रहा है। तो फिलहाल देखो रेंजिंग में चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल 30 मिनट्स में भी रेंजिंग में चल रहा है। ओवरऑल 15 मिनट्स में देखोगे तो लिटिल बिट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, राइट। तो इस तरह से आपको देखना है चीजों को, ठीक है। तो और दूसरी चीज ऐसी है कि देखो बहुत सारे लोग मेरे को टेलीग्राम के बार बार, सर आपके के बहुत वीडियोस अच्छे होते हैं, कहाँ से शुरुआत करूँ कहाँ से शुरुआत करूँ। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हर किसी का रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखो फर्स्ट वीडियो जो आपको देखनी है ना, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपको सॉरी, तो आपको पहली स्टार्टिंग वाली वीडियो रहेगी, वो रहेगी ये वाली, एडवांस टीचिंग ऑफ प्राइस एक्शन पार्ट 1। उसके बाद ये आप पार्ट 2 देख लीजिएगा। उसके बाद आप ये पार्ट 3 देख लीजिएगा। फिर उसके बाद पार्ट, इसमें लिखा हुआ नहीं लेकिन ये चौथा पार्ट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, देखो पार्ट 1, यहाँ पे पार्ट 2, इसके अंदर देखो थंबनेल के अंदर दिख जाएगा पार्ट 3, ठीक है। और कैंडल रिएक्शन, ये चौथा पार्ट आप देख सकते हो, ठीक है। उसके आगे बाद में आपको क्या करना है, फोर्थ पार्ट पे देखिए, यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट के बाद ये, वैसे तो ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो। और मेन सब ये सारी चीजें देखने के बाद प्राइस एक्शन फिर भी आपको नहीं ठीक से आ रहा है तो उसके अंदर क्या है, देखो प्राइस एक्शन में क्या बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन विदाउट मनी मैनेजमेंट आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, गैम्बलिंग कर सकते हो। क्योंकि प्राइस एक्शन आपको प्रॉपर सीखना है तो ये एक तरीका है। आप ये चार, मतलब ये 4-5 चीजें आप कंसिडरेशन में लोगे तो मे भी आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन इसके अंदर अगर मनी मैनेजमेंट आप डाल दोगे, राइट ना, मनी मैनेजमेंट विद प्राइस एक्शन आप डाल दोगे तो आपको किस तरह से, मतलब आप हार ही नहीं सकते। ये मेरा पूरी तरह से मैं आपको क्या करता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो नहीं आपको प्राइस एक्शन आ रहा है तो आप सिंपल स्ट्रेटेजीज, मतलब स्ट्रेटेजीज है वो सिंपल, उस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप सीक्वेंस से जा सकते हो। कोई जरूरत नहीं आपको मेरे पीछे के सारे वीडियोस देखने की, ये बस इतने वीडियोस देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं मार्केट के अंदर। जो ट्रेड लेना है हमें फिलहाल वो देखेंगे क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं कोशिश करूंगा अपवर्ड ट्रेड लेने की यहाँ पे, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर देखो इस पर्टिकुलर एरिया से देखो बायर्स ने कोशिश की, इनसाइडर कैंडल बना, देखो ऊपर का ट्रेंड अपवर्ड साइड का है, 2 कैंडल अंदर क्लोजिंग हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीन कैंडल आ गया और ग्रीन कैंडल आके दूसरे ग्रीन कैंडल ने खाया रहा है माला। तो ये दर्शा रहा है कि मार्केट को कहा जाना है, अपवर्ड साइड में जाना है, राइट। इसने दर्शा दिया कि मार्केट को किस तरफ जाना है, अपवर्ड साइड में जाना है। तो यही कंफर्मेशन देखा है क्या इसमें, सिंपल कंफर्मेशन आपको बता दो। इसमें कोई मैं, वो जो मैंने बताया कैंडल फॉर्मेशन, ये वॉल्यूम विल्यूम, उसमें कुछ भी नहीं देखा मैंने। इसके अंदर क्या देखा ना वो आपको मैं एक्जैक्टली बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, ट्रेंड किस साइड का है, ट्रेंड किस साइड का है, अपवर्ड साइड का है। ट्रेंड अपवर्ड साइड का है, इसका और एक कंफर्मेशन क्या है, तो ये जो इनसाइडर कैंडल का पैटर्न बना था उसके अंदर देखो 2 रेड कैंडल ने क्लोजिंग कर दी, यहाँ पे कौन आया, बायर्स आए, मतलब स्टिल बायर्स आर एक्टिव। सेकेंड थिंग देखो मार्केट के अंदर हायर हाई मारा है बायर्स ने कोशिश की है, राइट। उसके बाद आप देखोगे ये जो कैंडल आई है ना, ये वाली, ये मेन रोल प्ले कर रही है। ये कैंडल बनी नॉन रिजेक्शन, नॉन रिजेक्शन मतलब एक साइड का रिजेक्शन नहीं है, ऊपर या नीचे दो, एक किसी भी साइड पे एक रिजेक्शन ना हो तो उसको मैं क्या कहता हूँ, नॉन रिजेक्शन कहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो मार्केट ने ऊपर आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं है, मार्केट चले जाएंगे हम लोग कभी। तो यही दिक्कत होती है, ये बड़ा बिग प्रॉब्लम है लोगों में, ये बड़ा बिग प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा सा और अमाउंट इसको इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत कंफर्म हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, बिकॉज ऑफ मेन रीजन क्या है, तो ये मेन रीजन है कौन सा, ये वाला, ये नॉन रिजेक्शन कैंडल नहीं आती तो मैं क्या बोलते उसको, बायर साइड नहीं चाहता, ठीक है। इसमें कोई कंफर्मेशन लिया नहीं मैंने डायरेक्टली ट्रेड यहाँ पे लिया है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे लॉस हुआ, मैं बहुत कंफर्म था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड भी ऊपर साइड, लेकिन यहाँ पे वो मोमेंटम वॉल्यूम नहीं है। देखो 3 कैंडल का, कम से कम 3 कैंडल का क्या होना चाहिए था यहाँ पे,
था कि जो नहीं था, इस वजह से कभी कभी मेरे को एक बार कॉल पे भी बहुत एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ऐसा है, मेरा ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट के बाद प्रॉब्लम ऐसा ऐसा हो जाता है कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे रेड कैंडल आई, अभी तो बायर कैंडल आई थी, लेकिन रेड आई, तो मैं वापस से सेकंड एमटीजी पे जाता हूँ, लेकिन वहां पे भी रेड आ जाती है। तो फिर मैं बोलता यार लास्ट तो अभी तो ऊपर जाना, इसलिए मैं वापस से ऊपर जाता हूँ, लेकिन वहां पे भी रेड आ जाती है, और जब मैं ट्रेड ही नहीं लेता, और उस टाइम पे चौथी बार यहाँ पे ग्रीन आ जाती है और मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों सर? तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, समझो ये कोई लेवल है, और अगर कोई कैंडल ब्रेक करती है विद इम्पल्सिव मूव और उसके अंदर बहुत सारा गैप है, राइट, तो मार्केट क्या करेगा, प्रीवियस लेवल को रिट्रेसमेंट करने जरूर आएगा और वहां से ऊपर जाएगा। तो वो रिट्रेसमेंट एक कैंडल के भी हो सकता है, दो कैंडल के भी हो सकता है, तीन कैंडल के भी हो सकता है, ठीक है। अभी इस कंडीशन में देखते हैं इस क्या हुआ था, ठीक है। मुझे पता था कि इस ये कैंडल तो कंफर्म कर नॉन रिजेक्शन थी, तो यहाँ से कौन आने चाहिए थे, बायर्स आने चाहिए थे, लेकिन बायर्स कहाँ पे बैठे हैं, ये देखो, ये पर्टिकुलर जोन पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पर्टिकुलर जोन पे, देखो ये पर्टिकुलर जोन, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर देखो ये सेलर दोनों मिलके इस जोन को तोड़ पाया क्या, नहीं, ये भी बायर्स कहाँ से आया, इसी जोन के अंदर से आया। मार्केट ने क्या किया, वो रिमेनिंग गैप के लिए एक रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ पे आ गई, और फिर देखो बायर्स बने, और फिर हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट बुक हुआ, ठीक है। सिंपल चीज है। देखो इतना सिंपल समझाने के बावजूद भी लोगों को नहीं समझता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें आप मनी मैनेजमेंट शीट डाल दो, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है, सर ये अल्गोरिदम क्या होता है, अल्गोरिदम कैसे समझे? सिंपल है, वो आपको मतलब सिंपल तो है, लेकिन वो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता, बिकॉज देखो, आप अल्गोरिदम यूट्यूब पे बता दूंगा तो बहुत बिग प्लेयर्स है, उनको इसका क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो कुछ चीजें देखो मेरे को सीक्रेट रखनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, नॉलेज जो आपके पास होता है वो उसकी एक क्या रहती है, उसकी एक वैल्यू रहती है, उसका एक प्राइस रहता है, राइट ना। ऐसे ही फुकट में फ्री में सारी चीजें नहीं आप बता सकते हो। आप अपने क्या बोलते हैं 80% 90% जो भी चीज है वो आप फ्रीली शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों का फायदा हो रहा है, बहुत बढ़िया काम है, राइट। लेकिन देखो प्राइस एक्शन रिलेटेड मैं सब शेयर कर रहा हूँ कि नहीं आपसे, यूट्यूब पे सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी, लेकिन कुछ चीजें होती है कि जो मैं शेयर नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेंटरशिप लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में वो चीजें आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो अल्गोरिदम के बारे में देखो बार बार नहीं मुझे बात करनी, मैं आप क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेवल बना देता हूँ वर्टिकल वाली। आप बताइए इस तरफ से मेरे को कहाँ पे लेनी चाहिए लेवल जो मेरी रहेगी। अब मैं ले लेता हूँ इस तरफ, ये समझो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है 41 की लेवल ले लेते चलो, या फिर 42 की ले ले, क्या की ले ले यहाँ पे, ठीक है चलो ये लेते लेवल, ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे 38 पे लेते हैं चलो। कितने मिनट पहले बता रहा हूँ मैं अभी, ये कितना है 34, 34 मतलब ये 4 मिनट पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सी कैंडल फॉर्म हो जाएगी, रेड कलर की फॉर्म फॉर्म हो जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ अल्गोरिदम बेस, ठीक है। चलो देखते क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है कि इस पर्टिकुलर एरिया पे कौन सी कैंडल फॉर्म होने वाली है, रेड कलर की कैंडल फॉर्म होने वाली है, तो उसमें हम लोग बिगर अमाउंट के साथ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कौन बताता है, अल्गोरिदम बताता है। तो प्राइस एक्शन के अंदर अभी आप चीजों बोलोगे कि सर यार फिर आप इतना अच्छा प्राइस एक्शन सिखाते हो, फिर सर उस पे आपने ट्रेड भी लिया, वो कैंडल को देख के ट्रेड भी लिया, लेकिन फिर भी आप हमें प्राइस एक्शन को विदाउट मनी मैनेजमेंट मना क्यों कर रहे हो? देखो मैंने क्या कहा, विदाउट मनी मैनेजमेंट आप क्या रहोगे, एंड में लॉस में रहोगे। क्योंकि क्यों पता है, क्योंकि प्राइस एक्शन में चार चीजें इमोशन, मैंने पिछले के वीडियो में बताया कि चार इमोशंस अगर आपके ट्रेडिंग करते वक्त आपके पास आ जाएंगे, एंगर, ग्रीडीनेस, और स्मार्ट मतलब स्मार्टनेस, आप दिखाओगे भाई मैं तो भाई मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। और सेकंड थिंग क्या बोलते हैं उसको, डर, फियर, फियर नहीं होना चाहिए। भाई आप ट्रेड, अभी मेरे को बताइए एल्गोरिथम 4 मिनट के बाद यहाँ पे रेड कैंडल के कैंडल आना चाहिए, राइट ना, तो ये मेरी स्टडीज है, राइट। मुझे मुझे कॉन्फिडेंस उस चीज का, डर क्यों नहीं लग रहा है वहां पे, क्योंकि मैंने उस पर क्या किया है, स्टडी किया है, मुझे पता है कि वहां पे, और देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे देखो टाइम रहता है मेरा, ऑलवेज देखो संडे टू फेब्रुआरी कब मैं कर रहा हूँ वो, तो ये पीछे जाके भी आप चेक कर सकते हो इसी टाइम पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनको मैंने इसके बारे में कॉल पे डेमो भी दिया हुआ है। कुछ बंदे रहते कि यार क्या करूं, क्या नहीं करना चाहिए, ये क्या बोलते हैं उसको, ये एल्गोरिदम कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, ये सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं उनके दिमाग में। तो आप क्वेश्चन ही करते रहो जिंदगी भर,
और क्या बोलते हैं उसको, जो आपको सही लगे वही आप करो, ठीक है। बात देखो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कोटेक्स पॉकेट ऑप्शन जो भी आप प्लेटफॉर्म मेरे सामने लेके आओ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ गोइंग टू वर्क, बिकॉज ये एल्गोरिदम प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये कुछ चीजें ऐसी है कि जो चीजों पे आप मार्केट के अंदर आपने वो चीज कभी देखी नहीं होगी। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, वो साइड में प्राइस एक्शन छोड़ के आपको वो ट्रेड उस साइड पे आपको लेना है, बिकॉज इसमें कोई वॉल्यूम एनालिसिस या फिर वो सारी चीजें नहीं रहती है। इसमें आपको सिर्फ कुछ चीजें देखनी पड़ती है, क्या बोलते हैं उसको, बिगर टाइम फ्रेम में। वो आप जब देख लोगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे एक दिन में, 2 दिन में वो समझ में है। मैं जब भी किसी को अगर ये सीखना है उसको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से उसको देखना होता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग ये इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे डाउन के लिए। ओके, देखो मेरे को बिगर टाइम देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को अभी आदत हो चुकी है इस चीज की, ठीक है। हम लोग डाउन का ट्रेड लेंगे लेकिन बिगर अमाउंट के साथ लेंगे, क्योंकि देखो अल्गोरिदम पहले 30 लेते हैं, फिर अगर लॉस हुआ तो 60%, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूँ कि यहाँ पे कौन सी कैंडल आएगी, रेड कलर की आ जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे को है ना टेलीग्राम पे बहुत लोगों ने, मतलब 2-3 बंदे हैं वो बहुत परेशान करते हैं। मैं उनका डिस्क्लोज नहीं करना चाहता यूट्यूब के ऊपर। तो वो इस बात के लिए करते हैं कि कोई आता है, भाई पैसे दे दो, भाई आप तो इतना कमाते हो, आपको पैसे देने में क्या। अरे क्या भिखारी जैसे आप किसी के सामने हाथ फैला रहे हो, मेरे को बताइए। ये गलत बात है, ये गलत बात है। किसी के सामने आपको हाथ नहीं, खुद काबिल बनो। मैं बनाना चाहता हूँ ना आपको काबिल, मैं बता तो रहा हूँ सारी प्राइजेक्शन की चीजें, मनी मैनेजमेंट में दे रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर मैं प्राइजेक्शन सिखा रहा हूँ। तो ऐसा मत कीजिए, मैं बोलता हूँ किसी से पैसा मत मांगे, कोई भी हो, वो कोई भी हो। सेल्फ रिस्पेक्ट अपना हमेशा रखना, क्योंकि देखो इस दुनिया में कोई भी आपको विदाउट विदाउट क्या बोलते हैं उसको, विदाउट कुछ उसके पीछे स्वार्थ नहीं हो, वो आपको मदद नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना ही कहना है, कभी किसी के सामने हाथ मत देना। अगर आपका देखो खुद की वैल्यू करो, खुद पे क्या बोलते हैं उसको, खुद की वैल्यू करो, और कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाओ। तो यहाँ पे हमने एल्गोरिथम का ट्रेड लिया था, पहले ही 4 मिनट मैंने बता दिया था, जो कि हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से विन हो गया, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम होता है। तो मैंने क्या कह रहा था कि कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना, कभी नहीं। भले मुझे वक्त लगेगा, मुझे आज नहीं सीखने को मिला, मैं 4 महीने के बाद सीखूंगा, 5 महीने के बाद, 1 साल के बाद, भले मेरे क्या बोलते उसको, मेरे को वक्त लगेगा, लेकिन मैं सीख कर रहूंगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, राइट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो कुछ कुछ चीजें मेरे मतलब कभी कभी मैं ऐसा लगता है मुझे यार कि यार ये क्यों ऐसा कर रहे हैं यार। हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। मुझे बुरा लगता है, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के सामने आप, क्योंकि देखो आपकी वैल्यू है, राइट। पहले अपने आप की वैल्यू कीजिए, लाइफ में देखो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें सब सही हो जाएगी। पहले आपकी वैल्यू कीजिए, याद रखना इस चीज को, ठीक है। उसके बाद देखिए कि क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको है ना ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत सारे दिनों से प्रॉफिट में हूँ प्राइस एक्शन के अंदर, और मेरे को सब समझ में आता है मार्केट के अंदर, ऐसे भी लोग हैं कुछ, ठीक है। तो वो लोगों को क्या लगता है कि भाई, जरा मैं इसको कम कर लेते हैं 2 मिनट, कि मेरे को सब कुछ समझ में आता है मार्केट के अंदर का, लेकिन फिर भी वो लोग लॉस में, फिर भी वो लोग लॉस में। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा खुद को कि मैं कहाँ पे गलत हो रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है कि अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो तो आपकी गलतियां देखनी पड़ेगी। तो कोई लोग बोलते हैं यार इमोशंस में आ जाता हूँ मैं सर, मैं थोड़ा सा ग्रीडीनेस में आ जाता हूँ सर, मैं ऐसा हो जाता हूँ। तो देखो इसको मैं भी नहीं हेल्प कर पाऊंगा, ये तो आपको ही सुधारना पड़ेगा। खुद की जो क्या बोलते हैं ये सारी चीजें, ये किसको सुधारनी पड़ेगी, आपको खुद सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कोई दूसरा आपको हेल्प नहीं कर सकता है, देखो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इमोशन कंट्रोल अगर आपको करना होगा तो आपको मनी मैनेजमेंट शीट फॉलो करनी पड़ेगी। और देखो जो पहली बार वीडियो देख रहे, जाके पीछे जाके वीडियो प्लीज देख के आना, प्लीज, मैं बोल रहा हूँ आपको। वही चीज है सर, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, फिर मैंने आपका एक ही वीडियो देखा, आपका बहुत अच्छा लगा, आप सिखाने का तरीका आपका सही लगा, ये लगा वो लगा, ये मत कीजिए। मेरे को कोई प्रेजिंग नहीं चाहिए आपसे। देखिए कोई तो बंदा, उसको लगता है कहीं तो 2%, 4%, 10%, 20% की आप में थोड़ी सी सुधार हो। प्राइस एक्शन इतनी आसान चीज है, उसमें अगर मनी मैनेजमेंट डालोगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, प्रॉफिटेबल रहोगे, उसको प्रॉपरली आप इंप्लीमेंट करोगे। तो मैं अगर दिल से कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ,
यूट्यूब के ऊपर, तो उसको फॉलो कीजिए और एक वीडियो देख के नहीं, पीछे के सारे वीडियोस देखिए, जितना मैंने अभी इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में अभी स्टार्टिंग में बताया था, उसको देखिए और फिर मेरे पास आइए। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर फिर भी जाके आप लॉस में हो तो सीरियसली बोलता हूँ, ट्रेडिंग छोड़ दो या फिर कोई तो अच्छा मेंटर ढूंढ लो। ठीक है, जिससे आप कुछ सीख सको, क्योंकि आपको जरूरत है। फिर आपको वो चीज मेंटर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी करके खुद से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे गुरु की जरूरत है, लेकिन वो गुरु भी जेन्युइन होना चाहिए। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई जाके उसका यूट्यूब का कंटेंट देख लीजिए, फिर वो कोई भी रहो। मेरे को तो आप चूज कर ही सकते हो, लेकिन क्या कह रहा हूँ मैं कि मेरे को नहीं किसी को चूज करना है भाई, नहीं है बंदा सही लगता है मेरे को, है ना, ऐसा होता है किसी किसी को। मेरे को तो भाई उससे वाइब आती है, भाई वो क्या पैसा छापता है यार, उसी के साइड मेरे को जाना है, राइट ना, वो जो भी रहेगा उसके साइड में आप जा रहे हो, तो उसका पहले यूट्यूब का कंटेंट आपको समझ में आ रहा है कि ये पहले देखो। वो अगर एफिलेशन चला रहा है तो उसका कुछ फायदा नहीं, फिर वो तो देखो, अगर उसके बाद इतना नॉलेज होके भी अगर उसको एफिलिएशन चलाना पड़ रहा है तो फिर खत्म बात है। वो अगर इंडिकेटर बेस बता रहा है तो वो भी खत्म बात है, वो फेक है, समझिए। ये दो तीन चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, वो फेक है, फिर वो उसका कोई फायदा नहीं। एफिलिएशन, सिग्नल्स, ये चलाने वाले के साथ आप मत जाइए। जो आपको प्रॉपरली नॉलेज बता रहा है कैंडल फॉर्मेशन के बारे में, उसके साथ आप जा सकते हो, फिर वो कोई भी। ठीक है, दूसरी बात की हमेशा अपने आपको क्वेश्चन कीजिए कि मेरा यहाँ पे लॉस क्यों हुआ। समझो मेरे को अभी यहाँ पे ट्रेड लेना, देखो देखो मार्केट ने तीन चार कैंडल एक ही एक ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज कर दी, मतलब यहाँ पे बायर्स के आने की बड़ी आशंका है। ठीक है, मैंने अपवर्ड साइड का ट्रेड लिया, तो अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड लिया, अगर मेरा लॉस भी होता है प्रॉफिट हो जो भी होता है, तो बार बार अपने आप से सवाल कीजिए कि यहाँ पे मेरा लॉस क्यों हुआ। तो ये चेक कीजिए, ये स्क्रीनशॉट मार के क्या करना है, उस स्क्रीनशॉट आप देखिए कि भाई यहाँ से मार्केट, ये ट्रेंड डाउनवर्ड साइड का था। ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट रुक गया, डाउनवर्ड होने के बाद में भी देखो यहाँ पे इतने तीन चार कैंडल बन रहे हैं, आगे भी देखो तीन चार कैंडल बन चुके हैं, मतलब मार्केट ने बहुत सारा सप्लाई ऑलरेडी कर चुका है, सेलर बहुत सारे ऑलरेडी कैंडल्स, वो थक गए हैं। और अकेले एक कैंडल को ये अगर ब्रेकआउट नहीं कर रहे, मतलब उसमें एक बाइंग का प्रेशर जरूर देखने को मिल सकता है। तो पहली बार अगर लॉस हो तो आपके पास अमाउंट रेडी होनी चाहिए नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, ये तो ये पहले ही विन हो गया, लेकिन अगर आपका लॉस हो तो मार्टिन कर लेने की भी आप में क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, लेकिन क्या होता है पता है, वही वही चीजें जब मेरे को बताने को पड़ता है तो थोड़ा सा मेरे को इरिटेट होता है कि यार इतनी छोटी चीजें क्यों नहीं समझ रहे लोग, है ना। देखो कितना सिंपल था, पूरा मार्केट देखो तीन चार कैंडल बनाने के बाद ऐसा क्या हो गया भाई कि वो यहाँ पे आके रुक गया और उसी के अंदर छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, मतलब उसमें अभी वो क्वांटिटी कि वो पुश कर सके। थोड़ा सा देखो, चुपचाप कभी कभी ऐसे के पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं। और उसपे भी देखो सर, वो डेमो में मजा नहीं आता है सर, वो लाइव में थोड़ा सा ना इमोशंस आ जाते हैं, है ना। तो उसे, अरे भाई अगर आप स्ट्रेटेजिकली सही हो ना, तो आप इमोशंस आएंगे ही नहीं। अभी देखो मैंने एल्गोरिथम का ट्रेड लिया, आए क्या कुछ इमोशंस? नहीं आए ना, क्योंकि अब मैं स्ट्रेटेजिकली सही हूं। आप स्ट्रेटेजिकली सही हो जाइए। ठीक है, तो आपको मेरे को और एक चीज बताना है कि भाई जब भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, मैं तो करने को नहीं कह रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये क्या बोलते हैं, मैं यूट्यूब पे नहीं किसी को बोल सकता हूँ कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो, वो आपका कॉल है। ठीक है, लेकिन आपने कर दिया, है ना, आप में लगा आपको कि करना चाहिए और आपने कर दिया, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आपने कर दिया उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इतना उतना ही करो जितना आप उसका नुकसान सह सकते हो, राइट ना। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे कि भाई लोन लोग लेके, सैलरी ये करके, ये मैं कहानी सुनता हूँ ना रोज रोज लोगों की, मैं बहुत शौक में हो जाता हूँ कि भाई क्यों आप अपने स्टेक पे लगा रहे हो, आप हार्ड अर्न मनी जो आपने इतने मेहनत से कमा रहे हो ना, पहले उस जिस चीज में लगा रहे हो उस चीज को पहले सीखो, उस पे स्टडी करो और फिर ही उसके अंदर आओ। लेकिन कुछ बंदे ऐसे कि अब तो इतना कुछ सर जा चुका है कि अब क्या ही स्टडी करें, अब बचा ही नहीं स्टडी करने, क्योंकि अभी स्टडी कर भी लेना तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, ऐसे भी बंदे हैं। तो मैं आपको कहूंगा भाई ट्रेडिंग छोड़ दो, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत हसीन है, बहुत अच्छी है, कुछ और भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगे, राइट। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या मेरे को बताना है कि डेमो दिया गया, डेमो में आप मनी मैनेजमेंट शीट यूज करके उसको लर्न कीजिए। इन्वेस्टमेंट उसी तरह से कीजिए जिस तरह से बिजनेस
हम लोग करते हैं बिजनेस में कैसा कि जो भी आपकी अमाउंट रहेगी उसके 10% आप प्रॉफिट कीजिए और उसको धीरे धीरे ग्रो कीजिए आपका। और ऐसे नहीं, लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे ऐसे रील्स देखे होंगे मोटिवेशनल कि भाई उस बंदे ने मनी मैनेजमेंट फॉलो किया और वो करोड़पति बन गया, ये बन गया, वो बन गया, जो भी फलाना ढिमकाना जो भी रहेगा, ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसको बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए ट्रेडिंग को, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। आप देखोगे मेरे यूट्यूब के जितने भी वीडियोस है सारे मेरे मिनिमम अमाउंट से करता हूँ कि नहीं, तो आप भी मिनिमम अमाउंट से थोड़ा थोड़ा करके ग्रो कीजिए और लास्ट में आप सक्सेसफुल जरूर रहेंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको उसको क्या करना है कि मैंने देखो सारी चीजें आपको बता दी है कि किस तरह आपको करना है, क्या नहीं करना है, जो भी मैं चीजें समझा सकता हूँ। देखो सिर्फ मैं ट्रेडिंग नहीं बल्कि आपको चीजें समझा रहा हूँ, क्योंकि लोगों को है ना ये बहुत जरूरी है कि उनको कोई तो समझाने वाला चाहिए कि आप ट्रेडिंग में क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा संडे है इसलिए मैं ज्यादा ट्रेड भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन क्या बोलते हो जितना मेरे को ट्रेड लेना था उसमें मेरा जितना